अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग करने बैठी तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। चलिए, आपकी पसंदीदा स्टोरी जहाँ चाहते हैं भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ पर परिणीता को और उस लड़की को जो थोड़ी देर पहले कनिष्का से अपनी पूरी प्रॉब्लम बता चुकी है और कनिष्का उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए समंता को भेज चुकी है, उन दोनों को उन गुंडों ने उठा लिया था। एक गुंडा, बाकी सब गुंडे के गुंडे थे, तो सब ने उठा लिया। अब कनिष्का को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कनिष्का बाहर एक मीटिंग के लिए गई थी, बस उसके पास आखिरी मैसेज कनिष्का के पास परी का आया था, मैं घर जा रही हूँ। तो वो घर चली जाती है। कनिष्का ये लिखती है कि ड्राइवर के साथ जाओगी, तो उसने लिखा नहीं, मैं ऑटो करके घर जा रही हूँ। बस इतना, ये आखिरी मैसेज था। वो सारी चीज़ें समेट रही थी, तब उससे कहा गया कि आपसे मिलने कोई नीचे आया हुआ था। जब वो नीचे गई थी तो वहाँ पर वो बंधुओं ने उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया, प्लस उस लड़की को भी बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। अब कनिष्का को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। वो अपने काम करती, तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपने ऑफिस आती, उसे कुछ काम था तो वहाँ पर काम करने लगती है। थोड़ा काम करने के बाद वहाँ पर समंता भी पहुँच जाती। समंता कहती है, हाँ काम हो गया। हाँ मैं हो गया तो सही, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की अभी तक घर नहीं गई, हालांकि उसकी टाइमिंग तो ख़त्म हो चुकी है और आज कोई और शिफ्ट भी नहीं है। उसकी मॉम ने कहा था आखिरी दफ़ा उनकी बेटी ने मैसेज किया है कि वो घर आ रही है, तो उन्होंने मैसेज करके ये कहा है कि वो लोग शिफ्ट होके उस फ्लैट में आए जिस ऑफिस का फ्लैट उन्हें मिला है। इसके बाद 1 घंटे से वो घर पर नहीं आई है। अभी उसकी मॉम ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि कोई ओवर टाइम चल रहा है कंपनी में, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ आ गई। तो उनसे कहो कि हाँ ओवर टाइम चल रहा है, लेकिन मैम कहो वो माँ है, परेशान हो जाएगी। ओके बॉस कहती हूँ। ये कहकर समंता उन्हें कॉल करके एक साइड में जाकर उनसे कॉल करके उनसे बता देती है और उसकी मॉम थोड़ी रिलैक्स होती है। तो जिस घर में थी वो लड़की भी कहती है, हाँ कभी कभार हमारे यहाँ पर वर्करों को जो काम करते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है, आप परेशान मत हो जाइए, आपकी बेटी आ जाएगी, जब तक आप मेरी मम्मा के साथ बैठ के बात कीजिए। तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर परिणीता प्लस उस लड़की को लेके जाकर वो इंसान अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारे फार्म हाउस पे पहुंच चुका हूँ, लड़कियां दोनों आ चुकी है, तू कब आने वाला है? 2 लड़कियां, मैंने तुम्हें एक से कहा था ना। अरे तूने तो कहा था मुझे अपनी आग बुझाने के लिए किसी लड़की को लाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और तुम उसी ऑफिस से उस लड़की को उठा के लाई हो, कहीं और से नहीं उठा सकते थे क्या? यार हम उस लड़की को उठा रहे तो उस लड़की ने देख लिया, तो हमें मजबूरन उसे भी डालना पड़ा गाड़ी में। अभी उनके साथ कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, समझे? मैं आके देखता हूँ कि मुझे क्या कहना है। वो कहता है ठीक है तो चल आ जा, लेकिन वो जैसे ही निकलता है उसके डैड उसके पकड़ के कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ डैड। काम से नहीं, फ़िलहाल हमें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे दादाजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। डैड आपका वो तुम्हारे दादाजी है और शायद तुम इससे सबसे ज़्यादा प्यार करते, मुझसे भी ज़्यादा, तो इस वक्त तुम्हें अपने दादाजी के पास होना चाहिए, चलो यहाँ से। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बस इतना मैसेज करता है, जब तक मैं ना हाँ तुम में से कोई भी उन 2 लड़कियों को टच नहीं करेगा। अगर तुम में से किसी ने भी उन्हें टच किया ना तो मैं खुद तुम लोग को गोली मार दूंगा, और तुम लोग ये जानते हो मैं कर भी सकता हूँ। अरे यार चिल रख, हम बैठे बाहर शराब पी रहे, तू जितनी जल्दी हो सके आ जा। शराब पीने के बाद तुम्हें पता हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है, जल्दी आ जाना ठीक है। मैंने कहा ना उन लड़कियों को कुछ भी मत करना, तो कुछ भी मत करना जब तक मैं ना आऊँ। कनिष्का हैरान थी। वो दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का हैरान परेशान थी, वो घर कॉल नहीं करती है जानने के लिए कि परिणीता घर पहुँची है नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। उसे बस इस चीज़ की परेशानी थी कि वो लड़की गई कहाँ। उसने मुझसे बात की, लेकिन तब वो कहती है अपने उस इंसान को कॉल करके कहती है, तुमने उसके मकान मालिक की बेटी का क्या किया? अरे वो तो हॉस्पिटल में, उसे पीट कर ये कहा गया एक लड़की को छेड़ रहा था, बदले में हवाम ने उसे बहुत मारा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। ये कहा गया तुमने इतना मारा कि वो उठने के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है उठने के लायक, वो तो 3-4 महीने तक आराम से बिस्तर पर रहेगा बॉस। ठीक है मैं 1 मिनट रुक दूँ। वो कहती फिर वहाँ पर एक चौकीदार भाग के आता है, सर मैम बॉस। तुम दिमाग ख़राब है, क्या हुआ? इस तरह भाग के क्यों आ रही? वो हमारी पार्किंग एरिया से ना एक गाड़ी आई थी और गाड़ी रफ चली गई, लेकिन वहाँ पर एक लड़की को डाला गया है। क्या मतलब एक लड़की को डाला गया है? पता नहीं। वो लड़की जो सुबह आपसे बात करने के लिए आपके केबिन में बैठी थी जब मैं आपको फाइल चीज़ देने आया था, जो ऑनलाइन आपने मंगवाई थी वो देने के लिए, वो वही लड़की थी क्या?
उसको, टीना को? हाँ हाँ, नाम तो नहीं पता। एक मिनट रुको। वो अपनी वीडियो को ऑन करती, जो ऑफिस में केबिन में एक टाइम पर वो लड़की बैठी थी, ये लड़की थी। हाँ हाँ, यही लड़की थी। उन लोगों को चेहरा देखा है तुमने? नहीं नहीं, मास्क पहना था, मास्क पहना था। आईजी को कॉल करो, आईजी के ऑफिस चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। और हाँ तुम सुनो, सीसीटीवी कैमरा देखो। ओ मैम, क्या ओ मैम, कुछ कल से और सीसीटीवी कैमरा बाहर के ख़राब है। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है। इतनी चीज़ों के बावजूद तुम, समझता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और अपनी जिम्मेदारी से तुम छूट गई हो समंता। और तुम्हें पता है तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से कुछ भी हो सकता है उस लड़की के साथ, कुछ भी। मुझे अपने ऑफिस की फ़िक्र नहीं है, मेरा ऑफिस का नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस लड़की की टेंशन हो रही है कि कौन लोग थे जिसने मेरे ऑफिस के सामने से मेरे किसी एम्प्लॉय को उठा के लेके गए। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्हें मेरे बारे में नहीं पता कि कनुष्का मेरा क्या चीज़ है। उन्हें ढूंढ के निकाल के उनकी हालत क्या कर देगी। और इस दफ़ा जो तुमने लापरवाही की है समंता, फर्स्ट टाइम है तुम्हारी लापरवाही की, क्योंकि जब से तुमने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया है तुमने कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं की। लेकिन इस दफ़ा जो लापरवाही हुई है ना समंता, दफ़ा जो लापरवाही हुई है ना, वो ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मैंने अपना पूरा काम सही किया ऑफिस में। ऑफिस के बाहर की भी जिम्मेदारी तुम्हारी थी समंता, ऑफिस के बाहर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी समंता। जी बॉस, उसमें मैंने उसे, उस कैमरामैन से कहा था ये सब करने के लिए। मैं किसी काम से, आपने मुझे इमरजेंसी में क्यों भेजा था? तो व्हाट, तो तुम मुझे कह देती कि तुम्हारे पास एक काम ऑलरेडी है। तुम कोई सुपर वूमन नहीं हो कि एक हाथ में दो दो, एक हाथ से 3-4 काम कर सकती हो तुम। 2 हाथ है, 2 काम हो रहे हैं तो एक काम को रोक दो। ये कह सकती थी ना बॉस, आपने ये काम दिया, पहले ये काम करो फिर मैं जाऊँ। और किसने कैमरा लगाया? मैम उसे फायर कर दो। मैडम उसकी भी गलती नहीं है। क्या मतलब ये मैम, वो लड़का बेचारा काम कर रहा था लेकिन उसके घर से कॉल आ गया था, उसकी बेटी टेरेस से गिर चुकी थी तो वो इमरजेंसी में यहाँ से चला गया। और तुमने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा? तो तुमने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि ये इमरजेंसी हुई उसके साथ? सॉरी मैम, तुम्हारी सॉरी का मैं अचार नहीं डाल सकती। एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पर जाके कुछ करते हैं। पर मैम पुलिस स्टेशन की कानूनी कार्रवाई भी करना ज़रूरी है, वरना उन्हें से ढूंढने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और मैं करूँगी भी ये। मैं पुलिस स्टेशन सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जा रही हूँ, बाकी काम मेरे लोग कम कर लेंगे। तो एक मैसेज करती, उसी इंसान को मैसेज करती जिस इंसान को कहा था कि उस लड़की को मारे, उसे मैसेज करती, मेरे ऑफिस के सामने से मेरे किसी एम्प्लॉय को उठाया गया है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। इस 20 मिनट के अंदर मुझे उनका लोकेशन, उनकी किडनैप करने की वजह बताओ। अगर वजह नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़की को ढूंढ के उसकी लोकेशन मेरे पास सेंड करो। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, 10 मिनट बहुत है बॉस, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो फ़ोन को बंद कर देती और वहाँ से वो लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते। जैसे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत से चीज़ें कर रहे थे, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। वो वहाँ जाकर कहती है मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। तो उसे ना देख कर वो कहते उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ। तब उसका माथा सटकता है और सिर्फ एक मैसेज करती है, आप जहाँ कहीं भी हो इस थाने पहुँचो अभी और इसी वक्त। वो इंसान जैसे ही मैसेज पढ़ता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अपनी टीम को लेकर वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कनिष्का ने उसे बुलाया था। जब वहाँ पर आईजी सर को देखकर हवलदार हैरान हो जाता है और भाग के जल्दी से अंदर आकर अपनी पूरी टीम को बताता है आईजी सर आए हुए हैं। तो सबके सब शौक, क्योंकि इस टाइम तो आईजी सर अपने घर में सुकून से सोए हुए थे और बिना वर्दी के वहाँ आते नाइट ड्रेस में। उसने नॉर्मल एक नाइट ड्रेस पहनी थी, लेकिन नाइट ड्रेस के साथ ऐसा ड्रेस था कि आप बाहर भी से पहन सकते थे आराम से। तो वो उस ड्रेस में आए थे, तो उसे देखकर उसकी पूरी टीम खड़ी होकर उसे सैल्यूट करती है। तो उनकी तरफ ना देखकर उसी सीधा जाके कनिष्का के सामने जाके खड़ी होती है। वो कहती, आपने मुझे बुलाया, आप यहाँ क्या करी और आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? मैं यहाँ एक रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन लगता है आपके इस पुलिस स्टेशन में एक नॉर्मल लोगों की रिपोर्ट लिखी नहीं जाती।
कब से तकरीबन आए हुए मुझे 5 मिनट हुए। इन 5 मिनटों में इन्होंने मुझे कभी इस हवलदार के पास, कभी उस हवलदार के पास, अपने सीनियर अफसर से तो मिलने ही नहीं दिया। उनसे कहा कि मुझे सीनियर अफसर से मिलना है, तो उन्होंने ये कहा कि उनके सीनियर अफसर सो रहे हैं। सीरियसली? तो इस तरह से आप लोग हमारी हिफाजत करेंगे? अभी मैंने आपको कॉल करके बुलाया, आप एक आईजी सर हैं, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं कौन हूँ मिस्टर आईजी? वंशिका, सॉरी, कनिष्का मेहरा। कनिष्का मेहरा सुना तुम लोगों ने? आई एम सॉरी, मैंने जस्ट शट अप। अगर आपके पास कोई भी लोकल इंसान आए तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि मेरी बात सुननी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ बड़े लोगों की बातें सुननी पसंद है शायद। तो मैं इतना कहूँगी, आप लोग इस चीज़ से नहीं। आपकी कंप्लेंट क्या है? मेरे ऑफिस के सामने से मेरे किसी एम्प्लॉय को किसी ने गाड़ी में डाल के उठा लिया। सीसीटीवी कैमरा होता तो मैं इस वक्त आपके पास थोड़ी होती। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई, लेकिन हम सर 24 घंटे से पहले हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। 24 घंटे? सीरियसली 24 घंटे? इन 24 घंटों से पहले 1 घंटे या आधे घंटे तक उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्यों उसे उठा लिया, कुछ भी नहीं पता। शायद उसका कोई प्रॉब्लम होगा, कोई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑफिस से मेरी वर्कर गायब हुई है, उसके बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। मैं किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे एम्प्लॉय जितने अच्छे हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनकी कैरेक्टर की सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी उनकी कैरेक्टर की सर्टिफिकेट रखी हुई है। कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूँ, मैं तुम्हें बता भी देती हूँ। लेकिन अभी आप लोग कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। मुझे वो लड़की सही सलामत चाहिए। कनिष्का जो कुछ कर रही थी उस लड़की के लिए कर रही थी, टीना के लिए। उस लड़की का नाम टीना था, तो कनिष्का उस टीना के लिए कर रही थी। उसे ये नहीं पता था टीना के चक्कर, परिणीता के चक्कर में टीना को डाला गया उस गाड़ी के अंदर। वही दूसरी तरफ जहाँ पर टीना प्लस परिणीता को एक साथ होश आता है और लोग रस्सी से एक चेयर से बंधे हुए थे, और चेयर से बंधे हुए थे, उनके मुंह में कपड़ा। तब वो चीख के कहते हैं हेल्प हेल्प। तब वो कहती मैम चिल्लाइए मत, हम जिस जगह पर है वहाँ पर हमारी आवाज़ इनके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पहले मेरी आँख खुली थी। तुम्हारा मतलब हम कहाँ हैं? आई डोंट नो हम कहाँ हैं, लेकिन जहाँ होंगे सेफ तो नहीं हो सकता ना। शिट, अब क्या करें? और तुम यहाँ कैसे आ गई? वो आप लोग आपको लेने वाले थे तो मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे भी डाल दिया गाड़ी में। तो ये कहने का मतलब है मेरे इस वजह से तुम फंसी हो, कह सकते हैं मैम। तुम मुझे मैम क्यों कह रही हो? क्योंकि आप मुझसे सीनियर है। आप जिस जगह ओहदे पर काम कर रही हो वो तो मेरे से सीनियर होंगे ना। मैं तो एक वर्कर हूँ, आप एम्प्लॉय हैं। मेरे लिए दोनों एक हिसाब है। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुमने देखा तो तुम रुक जाती, चुप जाती। कम से कम तुम कनिष्का को भी बता सकती थी कि क्या हुआ है। ये नहीं कर सकती क्योंकि आप, मुझे पता है आप कौन है। आप कनिष्का मैम की वाइफ है, तो आपको इस तरह कोई लेके जाए तो मैं थोड़ी देर रुकूँगी। मैं आ गई, मुझे बचाते हुए तुम खुद फंस गई। अब हम दोनों को कौन बचाएगा? परिणीता कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। चलो, तो उस कमीने ने अपना कहा सच कर दिखाया। कि किसने मैम? एक कमीना जिसने मुझे चैलेंज किया था। इन 24 घंटों के अंदर अंदर ही वो मुझे अपने बिस्तर पर लेके आएगी। व्हाट? और 24 घंटा स्टार्ट हो चुके हैं, अभी शुरुआत हो चुकी है। तब वहाँ से एक लड़का आके कहता है दोनों एक तो वो साला आता नहीं तुम दोनों को टच करने को छूने। तब वहाँ से वो लड़का आके कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, इतनी चिकनी माल हमारे सामने खड़ी और तुम उसका इंतज़ार कर रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? तब वो लड़का उसे थप्पड़ मार के बाहर निकाल के कहता है तुम्हें पता है वो क्या कर सकता है? वो जो कहता है ना वही कर सकता है। वो क्या कर सकता है तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है वो क्या कर सकता है। वो मैं गोली मार के यहीं पर ना इसी जंगल में कहीं गाड़ देगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ थे, क्या है, हमारे ज़िंदा भी है, हम मर गए हैं। लापता लाएंगे हम सारी पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर। हमारी फैमिली हमें ढूंढते फिरेगी, लेकिन हमारी लाश भी उन्हें नहीं मिलेगी। समझे? अब चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। उनके पास उस कमरे में जाने की दोबारा गलती मत करना। अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर तुमने उन दोनों में से किसी को टच किया ना तो तुम्हारी लाश यही जंगल में मैं काटते हुए तुम्हें मिलूँगा। वो तुम्हें मारेगा और मैं ये काम करूँगा तुम्हें ज़मीन में गाड़ने की।
चल। ये कहकर उसे निकाल के वो हवाई लेके जाता है जहाँ पर उसके कुछ लोग और थे। वहाँ तकरीबन 10 लोग बैठे हुए थे। 10 लोग शराब के नशे में धुत थे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उसके बॉस ने कहा है, और जो उसके बॉस ने कहा है उसके उसके बॉस ने कहा है। उसे सनी ने कहा है, और सनी ने सनी का उस आदमी का बॉस सनी था, और इन लड़कों का बॉस ये लड़का था। तो वो कहता है वो हमारा बॉस है, वो हमें खाने पीने सब चीज़ें देता है, यहाँ तक ये फार्म हाउस देता है हमारे यहाँ, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ यहाँ के रात गुजारते हैं हम लोग यहाँ पे। तुम लोग उससे पंगा लोगे बेवकूफ़ इंसान, बैठ जाए यहाँ पे। और उसे बिठा के फिर से शराब पीने लगते हैं। शराब हो या शबाब हो या नशा शराब का, दोनों उन पर सर चढ़ के बोल रहे थे। लेकिन सबको अपनी जान भी प्यारी थी, तो कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से थोड़ी देर इंतज़ार करते हुए दूसरी तरफ सनी अपने बाप की वजह से फंस चुका था हॉस्पिटल में, और कोशिश कर रहा था निकलने के लिए। जब भी निकलने की कोशिश करता है तो उसका बाप उसे पकड़ के कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है। होश में आते ही वो तुम्हारे बारे में पूछेगा, डैड मेरे बॉस से काम है, मैं इस तरह सारा दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, रात हो चुकी है, दिन नहीं है। और क्या करने जाओगे, क्या काम है तुम्हारा? अय्याशी करना, मेरे पैसों को बर्बाद करना, मेरा नाम डुबाना, इसके अलावा तुम्हें आता भी क्या है? आता भी क्या है तुम्हें? इसके अलावा कभी कोई काम किया है तुमने? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने फिर से वंशिका से पंगा लिया, मैं भी तुम्हारा बाप कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। सुना तूने? नहीं बचा पाऊँगा तुम्हें, समझे? वो ये कहकर वो ऐसे को कोने में जाके डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। वो कहता है शिट, ये क्या बात है। तो वो फिर से वही फंस जाता है। वही दूसरी तरफ कनिष्का उस आईजी से कह रही है मुझे उस लड़की के बारे में सारी चीज़ें, मुझे वो लड़की सही सलामत चाहिए। आप 24 घंटे से पहले उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो रिपोर्ट बाद में लिखना है तो बाद में लिखिएगा, लेकिन उस लड़की का सही सलामत मिलना ज़रूरी है। वो अपनी फैमिली का एक ही सहारा है, और मेरी वजह से, मेरी कंपनी की वजह से अगर उस पर कोई मुसीबत आई है ना, तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे ऑफिस में रहकर मेरे क्लाइंट, मेरी एम्प्लॉय पर हाथ डाला है। उसे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना इस बात को। वही दूसरी तरफ वो उस ताने से निकल आती है, और अब आईजी सर उन सब पर बरसने लगते, और बरस के अपनी पूरी टीम को हाई अलर्ट करते, और उन्हें कहते हर जगह हर नाकाबंदी पर पुलिसों के तैनात कर दो। कोई भी तुम लोगों को ऐसा लगे कि वो सही नहीं है, उससे पूछताछ के लिए जेल यहाँ लाओ, थाने में लाओ, पूछताछ करके उन्हें छोड़ दो, क्लियर करके फिर उन्हें छोड़ देना। हर जगह पर नाकाबंदी कर दो, और इस लड़की की तस्वीर लेकर हर जगह हर नाके हर पुलिस स्टेशन में देना कि ये लड़की कहाँ कहीं भी हो, सही सलामत होनी चाहिए। 10 सेट ये कहकर कनिष्का और समंता बाहर निकल जाते। समंता जब बाहर निकलती तो उसे गुस्सा आ रहा है, वो कहती शिट। तब समंता कहती है, बार बार फ़ोन समंता के फ़ोन पर अंजलि की फ़ोन आ रही थी, तो उसे कहती है या तो अपना फ़ोन ऑफ करो या तो उसे मैसेज करो कि तुम बिज़ी हो। ओके बॉस, मैं बिज़ी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन मैसेज करना, बॉस बहुत गुस्से में। बट मुझे ये पूछना था कि दी के साथ परिणीता है। वो जैसे ही फ़ोन उठा के ये बोलने ही वाली थी, तब उसके फ़ोन कट जाता है। समंता पूरी बात नहीं सुनती अंजलि की और फ़ोन कट कर देती है, और इसके बाद सिर्फ इतना कहती है प्लीज़ यार मैसेज मत करना, कुछ भी मत करना, यहाँ पर बहुत टेंशन है, मिलूँगा तो तुम्हें बात मैं बता दूँगा। तब दादाजी आके कहते हैं कि अब कनिष्का और परिणीता नहीं आई, शायद दी के साथ होगी। दादाजी डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, मैं दी को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। तब वो अपनी दी को भी कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी दी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि उसकी फ़ोन वाइब्रेशन पर थी और दूसरा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जिस मोबाइल से उस इंसान को मैसेज कर चुकी है कि पता चला। तब वहाँ से एक मैसेज आता है, बॉस लोकेशन मिल चुकी है। वजह आई डोंट नो, वजह नहीं बताया, लेकिन लोकेशन मिल चुकी है। ठीक है, जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो तुम लोग करते हो, अजीब बात है। बॉस पुलिस भी कर सकती है, अगर पुलिस चाहे तो, ईमानदारी से करना। उन्हें सिर्फ सारे लोगों को मत बोलो, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं। हाँ नो, बस कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से पुलिस स्टेशन बर्बाद। वो कहते हैं ना, एक मछली तालाब में सारी मछली को, तालाब को गंदा कर देती है एक मछली की वजह से, लेकिन कभी कभार समंदर में भी ऐसी मछली आपको मिल जाती है कि पूरे समंदर को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से बदनाम एक मछली नहीं कई मछलियाँ होती हैं। तो भी इंसान की तो मिसाल है ना, एक इंसान गंदा, एक इंसान ख़राब है, तो उसे आपको जिसके साथ, मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ तुमसे,
और अपने उस आदमी से कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं शरीफ हूँ, लेकिन अगर मैं बदमाशों के बीच में बैठ गई ना, गुंडे माफिया या उन सबको छोड़ के अगर मैं किसी सिगरेट वाले इंसान के साथ बैठूंगी तो सामने वाला ये कहेगा वो सिगरेट पी रहे तो मैं भी पी रही हूँ सिगरेट। यही मिसाल है इस दुनिया की भी और समंदर की भी और उस झील की भी, तालाब की भी। सबकी मिसाल एक ही होती है। एक इंसान ख़राब होता है लेकिन लोगों को लगता है सारे इंसान ख़राब हैं। पता चला उसे उठाया क्यों, ये नहीं पता चला, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि गाड़ी आपके ऑफिस से इस टाइम पे निकली तो बाकी आसपास के जितने भी कैमरास हैं उससे पता लगा कि वो गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। ओके, और पता लगा मुझे वो सही सलामत चाहिए। ओके, मैं उसे लेकर आता। मैं खुद आ रही हूँ उन इंसानों को ये बताने के लिए कि उन्होंने किसके एम्प्लॉय को उठाया है, किसके ऑफिस के वर्कर को उठाया है, उन्हें ये बताने के लिए मैं काफ़ी हूँ। बस तुम लोग सिर्फ इसका एड्रेस बताओ मुझे, बाकी मैं खुद देख लूँगी और मुझे क्या करना है मैं खुद बता दूँगी तुम्हें। ओके बॉस। समंता की तरफ देखती है। समंता कहती है, आई एम सॉरी। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, बस दुआ करना उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ ना तो ज़िंदगी भर न मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, न मैं खुद को माफ़ कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने जो कहा है ना कि मैं अपने एम्प्लॉय की हिफाजत कर सकती हूँ, वो आज मुझे लग रहा है कि मुझे उसकी हिफाजत करनी ही है। मेरी वजह से उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर मेरी वजह से उस लड़की को उठाया गया तो कसम से मैं उन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। चलो यहाँ से। कनुष्का को अब भी पता नहीं था वो जिस लड़की के चक्कर में जिसको ढूंढ रही है उसके चक्कर में परिणीता को किडनैप किया गया था। तब वो लड़की दूसरी तरफ वो लड़की कहती, मैम आपको डर नहीं लग रहा? डर तो मुझे बहुत लग रहा है, बस बता नहीं सकती। मैं भी डरपोक हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन पता है जब से मेरे साथ एक नाम जुड़ा है ना, वो अब सुकून से उससे बात कर रही थी। हाथ रस्सी से बने थे लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दोनों फेस टू फेस बैठे थे। वो कहती, क्या, कौन से नाम? कनिष्का मेहरा। जब से नाम मेरे साथ जुड़ा है ना मुझे डर बहुत कम लगने लगा है, वरना मैं जिस तरह से डरपोक थी ना, ये मुझे बताए, रातों को सोती नहीं थी इस डर से कहीं मेरे घर के अंदर कोई लोग अंदर ना आ जाए, कोई मेरे साथ कुछ भी गलत ना कर दे। इस वजह से मुझे कभी रातों को नींद ठीक से नहीं आती थी। 1 घंटे सोती थी, 2 घंटे जागती थी, मेरी इस तरह की रात गुजरती थी। अब जब से कनिष्का मेहरा के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है ना, जब वो मुझे कहती ना परिणीता कनिष्का मेहरा, तो मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है। और आज उस हिम्मत की वजह से मैं लोगों को सुनाती हूँ। लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं तो मैं भी बदले में उन्हें सुनाती हूँ। लेकिन इस नाम की वजह से आज तुम्हें पता है जिस इंसान ने मुझे हमें यहाँ पर बुलाया है ना, उसके आंखों में आंखें डाल कर मैंने कहा है तुम कुछ भी करो, मैंने 2 इंसानों का समझ सकती हूँ। एक मेरी बॉस जो अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती और ना गलत बर्दाश्त कर सकती। दूसरी, जिसके नाम की मंगलसूत्र और जिसके नाम की सिंदूर मैंने लगाई, उस पर मुझे भरोसा है और मुझे कुछ होने नहीं देगी। उस इंसान ने इस चैलेंज को चैलेंज समझ के लिया है, इस नॉर्मल बात को चैलेंज समझ के लिया। तो उसने मुझसे चैलेंज किया कि इन 24 घंटों में मुझे अपने बिस्तर पर लेगी, इन 24 घंटों के अंदर अंदर। कनुष्का ये चीज़ भी भूल चुकी थी कि सुबह उसके साथ उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था। समंता भी थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को भूल चुकी थी। समंता इस चीज़ को खुश थी कि हाँ परिणीता अपने घर पहुँच गई है, और कनुष्का को भी यही लगता था कि परिणीता अपने घर पहुँच चुकी है। लेकिन कनिष्का और समंता को नहीं पता था, कनिष्का और समंता को ये नहीं पता था कि परिणीता को और उस लड़की को किडनैप किया गया। लेकिन कनिष्का सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ढूंढने में लगी थी जिस लड़की की इज्जत अब दांव पे लगी थी। उसे हर कीमत में ढूंढना है। तब समंता कुछ कहना चाहती थी तो समंता की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती हूँ, जो तुम कहना चाहती हो उसे अपने मुंह के अंदर ही रखे रहो, क्योंकि जो तुम कहोगी ना वो मैं सुनना बर्दाश्त नहीं करूँगी। टाइम बहुत हो चुका है, यही कहना चाहती हूँ, बट उसे कुछ नहीं होगा, ये मेरी भाषा में। छोड़ूंगा नहीं मैं उनमें से किसी को भी, अगर उसके साथ उसे कुछ भी करो चाहे तो। ओके बॉस, समझ गई। तब वो लड़का फिर से आता, कहता है यार ये कब आएगा? चलो हम ऐसा करते, बॉस तो लेट चुका है, खामोशी से जाकर उनका मुंह बंद करके हम लोग कुछ, तेरा दिमाग ख़राब है, जब हमारा बॉस कुछ नहीं कर रहा तो हम कुछ कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। चलो स्विमिंग करते, स्विमिंग से कुछ अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो पहले पहरेदारी कर रहे थे, कुछ लोग खड़े थे वहाँ पर। वो जब दोबारा मैसेज आती है कनिष्का के पास, बॉस ये एरिया है, तो कहती इतनी दूर
क्या हुआ? और जब एरिया का देखती है समंता तो कहती ये तो बहुत दूर है और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, अब क्या करें? कुछ भी करो, फास्ट गाड़ी चलाओ। और वहाँ पर कितने लोग हैं? तकरीबन 10 लोग हैं। आप हुक्म दे तो मैं अंदर जाके बस हम नज़र रखो और पता लगाओ वो लड़की कहाँ है। ओके बॉस, पता लगाती हूँ। ये क्या करो, फ़ोन बंद करता। वो इंसान वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन बस एक हुक्म का इंतज़ार था कि एक बार उसकी बॉस कहे जाओ मारो, बस सिर्फ इतना। लेकिन उसकी बॉस ने खुद कहा है वो खुद आके उन्हें मारेगी। तब वो इंतज़ार कर रहा था, तो देख रहा था चारों तरफ। तो देखता है कि एक रूम में लाइट जल रही थी, बाकी सारे पूरे जो एरिया था, पूरा घर था, और थोड़ी सी डिम लाइट में चल रही थी। लेकिन उस रूम की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, प्लस उस स्विमिंग पूल की रोशनी भी तेज़ थी जहाँ पर वो कमीने कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। उनका नशा थोड़ा थोड़ा उतर रहा था। पानी में जाने के बाद तो अच्छा खासा लोगों का नशा उतर जाता है, और फिर भी स्विमिंग पूल के अंदर डूब रहे हैं तो उनका नशा उतर रहा था। तो वो लोग ठीक से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब उनका